हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लिया। आई होप याद है मैन्युफैक्चरिंग कैसे सॉल्व करते, क्या करते। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सबसे पहला स्टेप है मार्किंग कर लेते। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज। मशीन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, मैन्युफैक्चरिंग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट। रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग। कैरेज इनवर्ट, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, ड्रॉइंग। वेरी गुड। सेल्स, कैश एट बैंक, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, कैपिटल अकाउंट, डेटर्स। मार्किंग क्लियर है? सबको इतना अच्छे से आता है? अभी एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर देने का है? मशीन। भाई मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर दो। फिर 1 जनवरी को आग लग गया था, लोग आग लगा रहे, इधर ध्यान दो। गोडाउन में आग लगा, जिसकी वजह से फिनिश गुड्स जल गया, और फिनिश गुड्स जल गया तो अपन किसी को मार्क करेंगे क्या? अपन मयूरी? नहीं। मयूरी उसके बाद है प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स। डेटर्स को मार्क करेंगे एडजस्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब अकाउंट की बात कर लेते। पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस। मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे मैंने लिखा कुछ नहीं, क्यों? क्या आएगा ये अपने को मालूम नहीं रहता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जगह छोड़ दिया है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पहला रॉ मटेरियल कितने टाइप के स्टॉक है? 3। एक हुआ रॉ मटेरियल। अब आएगा WIP। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये हो गया तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट। ट्रेडिंग का फॉर्मेट है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। टू परचेज नहीं आएगा, बाय सेल। टू परचेज नहीं आएगा, बाय सेल। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है? टू बैड डेट्स एंड फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। टू बैड डेट्स एंड फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा, इसमें 3 टाइप के क्लोजिंग स्टॉक आएंगे। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। ये समझा क्या? D फॉर डेटर, D फॉर डेटर, D फॉर डेटर। Add further, add new, less further, less new. Add further, add new, less further, less new. क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मेट क्लियर हो गया? अब क्या करना है? क्वेश्चन आपके सामने है, पोस्टिंग स्टार्ट कर। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? ऑलरेडी फॉर्मेट लिखा हुआ है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कितना लिखने वाले हो? 71। अरे समझाइए। नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बाद है मशीन, स्टार मार्क किया है, कहाँ जाएगा? असेट में। तो मशीनरी असेट साइड पे, लेकिन अमाउंट इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक किस चीज का? रॉ मटेरियल। इनर कॉलम में ओपनिंग स्टॉक लिख। उसके बाद क्या है भाई? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखा हुआ है, डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में। सर इसको इनर में क्यों लिखा? क्योंकि एक फॉर्मेट है, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में गया, नहीं तो सारे अमाउंट को आपको आउटर कॉलम में ही लिखना है। समझा जिया? या उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कितना दिया भाई? फिनिश गुड 30,000, तो भाई 30,000। उसके बाद क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो फॉर्मेट लिख के रखा है, रॉ मटेरियल का एक ही साथ सब सॉल्व होता है। तो ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,80,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल। पहले सब में अपन ने अलग से प्रेजेंट किया था, मैंने बाद में आपको बोला था आप ऊपर भी लिखोगे, तो हम इसी के अंदर ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड। कितना है भाई कैरेज इनवर्ड? 5,000 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ मटेरियल। समझा? अलग से लिखोगे तो भी चलता है, बट इधर स्पेसिफाई किया है कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल का है, तो उसी के अंदर ऐड करो। समझाइए?
नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। तो टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर इधर इनडायरेक्ट वेजेस बोला रहता, ये तो डायरेक्ट वेजेस है, अगर इनडायरेक्ट वेजेस बोला रहता वो जाता ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट वेजेस है तो मैन्युफैक्चरिंग में, इनडायरेक्ट वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। डेबिट साइड पे दिया है तो टू फैक्ट्री रेंट, आउटर कॉलम में डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा, लाइब्रेरीज में। लाइब्रेरीज मतलब कैपिटल में से क्या आएगा, माइनस, तो लेस ड्रॉइंग कितना, 30,000। समझाइए। ड्रॉइंग के बाद क्या है बाबा, ड्रॉइंग के बाद है सेल्स, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है, 5 लाख। तो भाई सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में 5 लाख। समझाइए। सेल्स के बाद क्या है बाबा, देख लो, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, असेट में। तो कैश एट बैंक असेट साइड पे, कैश एट बैंक डायरेक्टली आउटर कॉलम में 19,000। लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट सैलरीज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरीज, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट गरिमा, उसके बाद क्या दिया है, सैलरीज के बाद डिस्काउंट अलाउड। कितना है भाई डिस्काउंट अलाउड, आजा भाई। डिस्काउंट अलाउड कितना दिया है, 7,000। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड 7,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड के बाद दिया है कैपिटल अकाउंट, कितना है, 1 लाख। तो भाई कैपिटल अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट के बाद क्या दिया है, सन्ड्री डेटर्स असेट साइड पे, सन्ड्री डेटर्स असेट साइड पे 1 लाख। इतना समझा गया। अब बेसिक सा एडजस्टमेंट है जो आप 12th स्टैंडर्ड में भी करते थे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक हमने तीनों लिखा है। रॉ मटेरियल कितना, 32। WIP कितना, 4,000। फिनिश गुड्स कितना, 35,000। तो रॉ मटेरियल 32, WIP 4,000, फिनिश गुड्स 35। ये हो गया डेबिट। अब इसका क्रेडिट इफेक्ट देना है। रॉ मटेरियल कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में। WIP कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में। फिनिश गुड्स कहाँ होता है, ट्रेडिंग में। तो ये दोनों जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कितना है रॉ मटेरियल, 32,000। तो इधर 32,000 आएगा। फिर से क्लोजिंग स्टॉक किसका है, WIP का है। तो WIP का ओपनिंग बाय क्लोजिंग कितना, 4,000। उसके बाद फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। समझाइए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बाबा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट 10% पर एनम। भाई मशीन अपने को मालूम है, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम होता है तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, कितना आएगा, 8,000। असेट का वैल्यू कम किया तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं सर, मशीन का डेप्रिसिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। टू डेप्रिसिएशन 8,000। अरे समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, 1 जनवरी 2024। हम हिसाब कब तक का कर रहे हैं, मार्च तक का कर रहे हैं, मतलब ये अपने साल में ही है। 1 जनवरी 2024 को एक आग लगाया किसी ने गोडाउन में, अपने लाइफ में नहीं बेटा। देयर वॉज अ फायर इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर शिवा डिस्ट्रॉइंग फिनिश गुड्स वर्थ ₹12,000। मतलब क्या हुआ अमित, कि मेरे गोडाउन में आग लगा और उसमें फिनिश गुड्स जल गया। फिनिश गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स जल गया, गया गया, आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। बाय गुड्स डिस्ट्रॉइंग बाय फायर 12,000। अब गुड्स जल गया है मयूरी, तो मेरे लिए तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। टू लॉस ड्यू टू फायर कितना, 12। लिख ही रहा था तो मेरे को कॉल आया। इंश्योरेंस वाले ने बोला सर आपकी इधर आग लगा है क्या। हाँ मिला, मेरे गोडाउन में लगा है, दिल तो मेरा साफ है, बराबर है मयूरी, ध्यान दे। तो मेरे गोडाउन में आग लगा है और 12,000 का गुड जल गया है। देखिए सर 12,000 का जला है सही है, लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा दे सकते हैं, तो 8,000 दोगे, फिर भी 4,000 का लॉस तो हुआ। तो जिधर मैं 12,000 लिखना था वहां पे मैंने कितना लिखा। बट रूल कहता है जितना आपने क्रेडिट किया है उतना आपको डेबिट करना है। तो 4,000 डेबिट हुआ और 8,000 डेबिट करने का, तो मिलने वाला है, मिला है क्या, नहीं। आई थिंक रिसीवेबल इज माय असेट। इंश्योरेंस क्लेम कितना, 8,000। तो 8,000 डेबिट, 4,000 डेबिट, टोटल डेबिट कितना हो गया, 12,000, और टोटल क्रेडिट कितना हो गया, 12,000। समझाइए।
चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। प्रोवाइड रिजर्व फॉर टाइम प्लीज। सर क्या टाइम प्लीज, लास्ट में ही है तो लास्ट में तो एक ही बात पूछेंगे, अमाउंट या परसेंटेज, अमाउंट या परसेंटेज, क्या दिया है, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। तो अपने को सीधा सीधा न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है। 1 लाख का कितना परसेंट, 5,000 आएगा, तो न्यू आरडीडी 5,000। एक इफेक्ट इधर, प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू आरडीडी 5। और कुछ है क्या, क्या बचता है, क्लोजिंग। फटफट से क्लोजिंग करते हैं। चलिए पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। लाइन मारा इधर मैंने अंडरलाइन, 26,285 माइनस 32,000 करेंगे, कर लो कितना आ रहा है, 31 और 2,79,000। परफेक्ट। अब कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो इसका टोटल ले लेंगे 279, 281, 281, 85, 85 प्लस 5 340, 360, 60, 75, 85, 385 के आसपास आ रहा है। 72, हाँ 372 आ रहा है। 372 इधर रखा, उसमें से 4,000 निकाल दो, 72 में से 4,000 जाएगा तो 3,68,000, 3,16,000। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इधर क्रेडिट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,60,000। अब इन दोनों में कौन सा साइड ज्यादा है, यही ज्यादा लग रहा है, 5 लाख तो इधर ही दिख गया, बराबर है। तो 5,47,000, 5,47,000, 5,47,000 माइनस कर दो 2 लाख, 5,47,000 में ये माइनस करो ना 3,98,000, 47 और 2 1,49,000। इसे क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। बिकॉज इनकम ज्यादा एक्सपेंस तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट। अरे बराबर, हाँ। अब दोनों में से यही साइड ज्यादा है, पहले इसको आउटर कॉलम में डाल देते हैं। लाइन मारा डट 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 डट, 5,000 आउटर कॉलम में, 149, तो सर यही ज्यादा हो गया, माइनस कर दो कितना, 1 लाख। इसे क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आया कैपिटल में ऐड होगा, 1,24,000। 1 लाख प्लस 1,24,000, 2,24,000 माइनस 30,000 कर दोगे, 1,94,000। परफेक्ट, बराबर 94 और 171 करोगे तो ये हो जाएगा 2,65,000। ये बाजू, उस बाजू का टोटल करते हैं, 80 में से 8 जाएगा तो 72, 1 लाख में से 5 जाएगा 95, 32 प्लस 4 प्लस 5 60, 67, 67, 71। यस, टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, 2,65,000, 2,65,000 जहां तक मुझे लग रहा है। असेट साइड का टोटल करो, इधर का तो टोटल बराबर है 265, बराबर हुआ। करके देख लो भाई, टाइपिंग इंसान से होता है भाई, कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, इसके लिए बोल रहा चेक। 2,65,000 समझ में आया मैन्युफैक्चरिंग। देखो छोटे छोटे सम्स मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आपके बुक में भी वैसा ही लेवल दिया है, कोई हार्ड एंड फास्ट लेवल दिया नहीं है आप लोग को। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में खाली इतना समझना है कि जो चीज आप पहले ट्रेडिंग में लिखते थे वही चीज आप मैन्युफैक्चरिंग में लिखते, बस ये फर्क आ गया। क्लियर हुआ क्या, पक्का। तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।